यदि किसी के अंदर रजोगुण है तो अब रजोगुण से मुक्त होइए। कथा सुनने के बाद भी लोग व्यास जी के पास आते हैं और व्यास जी से क्या कहते हैं, हमारा बेटा सुनता नहीं, आप कुछ करो ना महाराज। हाँ मेरे पे बूटी है, दे दूंगा मैं, सुनेगा कल से। महाराज हमारा बेटा पढ़ता नहीं है, आप उसको अपने संग रख लो ना, बाबा जी बना लो। हाँ व्यास तो बिना पढ़े लिखे बन जाते हैं। कई माताएं उनके बच्चे पढ़ते नहीं है तो वो क्या कहती हैं अपने बच्चों से, बेटा पढ़ ले, नहीं तो ये बाबा जी ये कथा वाले महाराज जी ले जाएंगे अपने साथ। क्यों? यहां पे अनपढ़ों की फौज है बस। कितना अध्ययन स्वाध्याय करना पड़ता है भागवत मंच पर विराजने के लिए। ये तो साप्ताहिक कथा है, अनुष्ठानिक कथा है, इसलिए यहां क्रमबद्ध कथाओं का क्रम चलता है। नहीं तो कई बार जब अनुष्ठानिक कथा नहीं होती तो एक ही विषय पर 7 दिन कथा चलती है, एक ही श्लोक पर 7 दिन कथा हो जाती है। एक एक श्लोक के 100 अर्थ बड़े बड़े विद्वान करते हैं, ऐसे ही थोड़ी करते हैं, वो अध्ययन करते हैं, खूब मेहनत करनी पड़ती, तब जाके वक्ता बनते हैं, तब जाकर के एक श्रेष्ठ किसी गद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त होता है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज जब मैं पढ़ता था तो मुझसे क्या कहते थे कि लाला तुम जब यहाँ बैठ जाओगे तो तुमको एक डॉक्टर भी प्रणाम करेगा, तुमको एक चार्टेड अकाउंटेंट भी प्रणाम करेगा, तुमको एक इंजीनियर भी प्रणाम करेगा, और तुमको IAS ऑफिसर भी प्रणाम करेगा, तुमको कलेक्टर भी प्रणाम करेगा, सब प्रणाम करेंगे। लेकिन उनको प्रणाम को पचाने की सामर्थ्य तुम में तभी आएगी जब उनसे ज्यादा मेहनत करके यहां बैठोगे। CA कितना पढ़ता है, डॉक्टर कितना पढ़ता है, इंजीनियर कितना पढ़ता है, उनकी पढ़ाई की अवधि से 1 घंटा 2 घंटा ज्यादा पढ़ोगे तो तुम इस गद्दी पर बैठ सकते हो, तब उनका प्रणाम पचा पाओगे, नहीं तो उनका प्रणाम तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। इसलिए साधारण नहीं है। तो कहने का अभिप्राय, लोग सोचते हैं कि शायद वक्ता बना देंगे, बच्चा पढ़ता नहीं है, तो ऐसा नहीं। ये निर्गुणता का लक्षण नहीं है। कथा सुनने के बाद भी आपकी व्यास से क्या इच्छा है कि हमारा घर बढ़िया हो जाए, हमारा सब कुछ बढ़िया चल जाए, ये सब इच्छाएं, ये सब निर्गुण भक्त की नहीं, ये रजोगुणी भक्त की इच्छाएं हैं। हमें निर्गुणता जीवन में लानी है। निर्गुणता किसे कहते हैं? यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियां। ठाकुर जी के अलावा और कोई देवता होता भी है या ठाकुर जी के अलावा कोई है भी, ये भी जिनको नहीं पता, ये हैं गोपियां। इसको कहते हैं निर्गुणता। ऐसी निर्गुणता जीवन में आवे तो कथा में प्रवेश मिलता है। और वास्तव में कृष्ण कथा में प्रवेश निर्गुण को ही मिलेगा, क्योंकि जब तक निर्गुण नहीं बनोगे तब तक गोपी नहीं बन पाओगे, और जब तक गोपी नहीं बन पाओगे तब तक ब्रज में प्रवेश नहीं। ये आपके ओमकारेश्वर, ये आपके महाकालेश्वर यहाँ पे बन के बैठे होंगे, महाकाल ओमकार हमारे ब्रज में बन के बैठे, गोपेश्वर गोपी बन करके बैठे। भगवान देवादिदेव महादेव शिव भी जब ब्रज पधारते हैं तो उनको प्रवेश नहीं मिलता, बोले पहले गोपी बनो तब ब्रज में आना। शिव भी गोपी का रूप धारण करके पधारे। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप निर्वाणाष्टकम, शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं पहले दिन से ही सोच रहा था कि मध्य प्रदेश भगवान शिव की भूमि है, नर्मदा की भूमि है। भगवान शिव को एक दिन तो प्रणाम करेंगे, लेकिन आज ही स्मरण में आ रहा है, इसका मतलब
भगवान शिव भी प्रतीक्षा कर रहे, बोले गोपाल जी का जब जन्मोत्सव आ जाएगा ना, हो जाएगा, तब हमको प्रणाम करना, ताकि हम उनका दर्शन करने आ जाएं। आज ओमकारेश्वर महाकालेश्वर का स्मरण इस भाव से हो रहा है कि लाला को दर्शन करवे आए हैं भोलेनाथ। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानिनाह, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न मे देव शाराग नामे न लोभ, न मे लोभ मोह मदो नैव मे नै, न मे नैव मात्सर्य मे वै न भावः। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। भीगे देव हैं भगवान शिव, सदैव भीगते रहते हैं और सदैव जल में ही रहते हैं। भीगे रहते हैं मतलब सदैव भावावेश में रहते हैं, भाव में रहते हैं। ऐसे भगवान शिव को प्रणाम। तो निर्गुण व्यक्ति को ब्रज की कथा में प्रवेश मिलता है, तो इसलिए निर्गुण बनिए। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव बन रहा है महाराज। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंदस्तात्मज उत्पन्ने, आत्मज का प्रादुर्भाव हुआ है नंद बाबा के, और जाता ह्लादो, आह्लाद हो रहा है सबको। सबको ऐसा लग रहा है कि नंद कोई लाला ना भयो, हम सबको लाला भयो है, हम सबके बालक भयो है। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव हो रहा है। तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र कर दान, धन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन की पवित्रता होती है सेवा में। तन पवित्र केवल जल स्नान से नहीं होता, तन पवित्र का भाव होता है सेवा। और धन पवित्र कर दान, धन की पवित्रता होती है दान से। मन पवित्र हरि भजन सो, मन की पवित्रता हरि के भजन में है। होत त्रिविध कल्याण, ब्रजवासियों का तीनों कल्याण हो रहा है एक साथ। तन की पवित्रता सेवा से, जितने भी लोग लाला को बधाई देने के लिए आ रहे हैं, सब ब्रजवासी उन आगंतुक मेहमानों की सेवा कर रहे हैं, उनका तन पवित्र हो रहा है। मन पवित्र हरि भजन सो, और धन पवित्र कर दान, धन पवित्र कर दान मतलब इतना लुटा रहे हैं। ऐसा वर्णन आता है कि महाराज नंद बाबा ने इतना लुटाया, इतना उठाया। रमा क्रीडन भुन नृपः
ब्रज में पृथ्वी पर रज दिखनी बंद हो गई, मिट्टी दिखनी बंद हो गई। क्यों? बोले इतना सोना चांदी लुटाया नंद बाबा ने कि लूटते लूटते सबकी जेबें भर गईं और लुटाना बंद नहीं किया। तो महाराज पूरी पृथ्वी पर सोने चांदी के सिक्के जो लुटाए जा रहे थे वो परत जम गई उनकी। मानो ब्रज की रज में रमा यानी कि लक्ष्मी क्रीड़ा कर रही है, ऐसी स्थिति हो गई। ब्रजवासी कैसे लूट रहे हैं? बोले जितना लूटते हैं, लूटते लूटते थक जाते हैं तो अपनी चीज आगे लुटा देते हैं, फिर और लूटते हैं, फिर लुटा देते हैं, फिर और लूटते हैं, लेकिन थक नहीं रहे हैं। 6 महीने तक यही स्थिति रही। ऐसा ब्रज का भाव। रमा क्रीडन भुनरप और मन पवित्र हरि भजन सो। तन की पवित्रता हो रही है, सेवा कर रहे हैं। धन की पवित्रता हो रही है क्योंकि दान कर रहे हैं, लुटा रहे हैं। और मन की पवित्रता हो रही है क्योंकि पूरा ब्रजमंडल गा रहा है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सब गा रहे हैं। सब ब्रजवासी, ब्रज नारी नन्हे से बाल गोपाल को देख करके प्रेम भरे बोल बोल रही हैं। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। ब्रज की गोपियों से बढ़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से बढ़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से बढ़ गया पाला। ब्रज की गोपियों से बढ़ गया पाला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग नंद के लाला की खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ। खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ। आज यशोदा के घर आनंद हुआ, आज यशोदा के घर आनंद हुआ। ओ आज यशोमती घर आनंद हुआ। आज यशोदा के घर आनंद हुआ। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला,
समझावे सुनंदा हुआ वो तो है समझावे सुनंदा हुआ तुहे समझावे सुनंदा हुआ ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़े रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़े रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला हे नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल हे की नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालते हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल के हे नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा 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 लाल की हे नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल 6 महीने तक पूरे ब्रजमंडल में उत्सव होने लगा। सब ब्रजवासी ऐसा ही भाव रखे हैं कि हमारे लाला भयो है। किसी के मन में भी ये भावना नहीं है कि नंद रानी के लाला भयो, सब ये सोच रहे हैं हमारे लाला भयो है। ऐसे पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहा था और यहां कंस ने महाराज एक राक्षसी को बुलाया जिसका नाम है पूतना। पूतना राक्षसी महाराज कंस के पास गई और कंस से जाकर के कहने लगी, महाराज आप चिंता ना करें, आपके शत्रु श्री कृष्ण को हम खोज के जहां भी होगा वहां से खोज करके उसको मार देंगे। कंस ने कहा, देवी आपका रूप इतना खतरनाक है, आपको घर में कौन आने देगा? बोले मैं रूप बदल लूंगी, अपने पयोधर में विष लगा करके जाऊंगी, अपने पयोधर का पान बालकों को कराऊंगी। 10 दिन में जितने भी बालकों ने जन्म लिया है ब्रज में, सबको पान कराते हुए जाऊंगी, तो उन्हीं के बीच आपका शत्रु कृष्ण भी मारा जाएगा। पूतना भगवान कृष्ण को मारने के लिए निकली। इतना सुंदर रूप धारण किया, श्रीमद् भागवत में वर्णन है महाराज कि जब पूतना सारे बालकों को मारती मारती वृंदावन श्री गोकुल में पहुंची, और गोकुल में जैसे ही आई तो गोकुल में पूतना के स्वरूप को देखकर के कृष्ण जन्मोत्सव के आनंद उत्सव में झूम रहे समस्त ब्रजवासी उत्सव मनाना भूल गए उसको देख करके। इतनी सुंदर बन के आई। ग्वाल बाल जो आनंद से नाच रहे थे, गा रहे थे, माखन के लोना बना बना करके एक दूसरे पर मार रहे थे, लुटा रहे थे। इस प्रकार उत्सव में व्यस्त वे ग्वाल बाल भी जब उन्होंने देखा कि ये सुंदरी कौन जा रही है,
ऐसा कहते हैं कि पूतना का स्वरूप तो सुंदर था ही, लेकिन उसकी चाल, उसके नूपुरों की आवाज, उसके 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 अंग की सुगंधी, उसके उसके आंखों की मटकन, सब कुछ इतना सुंदर था कि सब उस पर मोहित हो गए। गोपियों ने जब पूतना को देखा तो मन में विचार करने लगी, बोली अरे सखी, कल हमने जब नंद के लाला को देखो तो मन में भाव आयो, सांवरो सलोनो सो इतनो सुंदर लाला, कहीं ये नारायण को अवतार तो नहीं है। और आज यह गोपी को देख करके, यह सुंदर सी कन्या को देख के ऐसा लग रहा है कि निश्चित ही नंदरानी के घर नारायण आए हैं और उनको दर्शन करवे देखो लक्ष्मी जा रही है। इतनी सुंदर बन के पूतना आई। पूतना ने जैसे ही नंदक गृह में प्रवेश किया और श्री यशोदा मैया ने पूतना को देखा तो यशोदा जी के मन को भी पूतना भा गई। यशोदा जी मन में सोचने लगी, अरे विधाता, तेने हमारो लाला या तो कछु दिना पहले भेज दियो हो तो, या फिर या कन्या को कछु दिना बाद भेज दे तो मेरे लाला को यही ते ब्याह है जातो। मैया का बस नहीं चल रहा है, नहीं तो लाल अभी 7 दिन के लाला को ब्याह, इतनी बड़ी कन्या गोपी तो करावी को तैयार बैठी है, वो तो इतनी सुंदर पूतना लग रही है। सब पूतना के रूप पर मोहित हो गए, लेकिन एक नहीं मोहित हुआ। कौन? स्वयं श्री कृष्ण। पूतना आई, यशोदा जी ने स्वागत किया, आओ सखी कहां ते आई हो? बोले पास के गांव ते आई हूं। बोले अच्छा, पहले तो कभी देखो ना। बोले मैं घर से निकलूं ही ना हूं, लेकिन आज आपके लाला के जन्मोत्सव की खुशी में मेरी सास ने मुंह को भेजो, जाओ जाके बधाई दे के आओ। मैं तो बधाई लेके आई हूं। अच्छा आओ आओ बैठो। पूतना आकर के बैठी, इतने में गोपियां कुछ आ गईं और आके यशोदा मैया से बोली, मैया जल्दी बाहर चलो, आपसे एक रस्म पूरी करवानी है। मैया बोली, अभी लाला सोयो ना है, जब तक सोवेगो ना मैं बाहर कैसे जाऊं, या को कौन संभालेगो? तभी पूतना ने हाथ बढ़ाया, बोले आप मुझे दे दें, मैं लाला को तब तक थोड़ी देर खिला लूंगी, तब तक आप करके आओ, अपने अपने सब कार्य निवृत्त है के आओ। अब पूतना के स्वरूप, पूतना के वस्त्र आदि, पूतना का बोलने का ढंग आदि देख के वो लग ही नहीं रहा था कहीं से राक्षसी, ऐसा ही लग रहा था कि वो पढ़े लिखे घर की होगी। तो ऐसे के ऊपर जल्दी विश्वास हो जाता है। कोई बहुत स्वरूपवान हो और ठीक ठाक उसने कपड़े भी पहने हो तो उस पर हमारा ये स्वभाव है, मानवीय स्वभाव, उस पर विश्वास हो ही जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि समस्त सुंदरता युक्त व्यक्ति हमेशा विश्वास के पात्र हों। यह बात भी पूतना के चरित्र से सीखने की है। मैया यशोदा ने लाला को जैसे पूतना की गोद में दियो, पूतना की गोद में जाते 6 दिन के हैं कन्हैया, बस 6 दिन के कन्हैया ने अपने छोटे छोटे हाथन से अपने आंखन को छुपा लियो, जिस पर पूरा विश्व मोहित हो गया, सारे ब्रजवासी मोहित हो गए, भगवान की मैया मोहित हो गई, उस पर भगवान मोहित नहीं हुए। मैया वहां से चली गई और पूतना ठाकुर जी को देख रही। अब ठाकुर जी ने नेत्रों पर हाथ क्यों रखा, इसके ऊपर अनेक भाव बताए जाते हैं। एक सुंदर भाव कहा जाता है, ठाकुर जी ने पूतना को इसलिए नहीं देखा कि भैया भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्र का निवास है। भगवान की दृष्टि में इतना प्रभाव है, यदि वो किसी पर पड़ जाए तो उसके समस्त प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। सूर्य और चंद्र ने मन में विचार किया कि हमारे प्रभु को, 6 दिन के प्रभु को मारने के लिए आई पूतना, ये राक्षसी इतनी निर्दयी बनकर के आई है, इसको देखने की भी इच्छा हमारी नहीं है। तो सूर्य और चंद्र ने अपने आप को ढक लिया। दूसरा भाव कहा जाता है कि गोपाल जी ने नेत्र बंद करके शंकर जी का स्मरण किया, हे महाकालेश्वर महादेव, हे ओमकारेश्वर महादेव, आप आकर के मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। शंकर जी ने पूछा क्यों? बोले हम जब पूतना का स्तन पान करेंगे तो इनके स्तन में विष लगा हुआ है, तो विष को पीने का अभ्यास तो हमारा नहीं है, हम तो दूध पीना जानते हैं।
हम पूतना का दूध दूध पी जाएंगे, आप मेरे हृदय में बैठ करके विष विष का पान आप कर लेना, इसलिए आप मेरे हृदय में आके बैठ जाओ। एक बहुत सुंदर भाव जो मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, बहुत सीखने योग्य बात। भगवान ने पूतना को क्यों नहीं देखा? क्योंकि पूतना अपने वास्तविकता को छिपा करके आई है, इसलिए भगवान ने नहीं देखा। जो अपनी वास्तविकताओं को छुपाता है, जो स्वयं के ऊपर अच्छे बनने का मुखौटा पहन करके रहता, अंदर से तो ईर्ष्यालु है, अंदर से बहुत कुछ उसके चल रहा है, लेकिन समाज को दिखाने के लिए, सामने वाले को दिखाने के लिए एक 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 नाटक करता है, एक दिखावा करता है। ठाकुर जी कहते हैं जो वास्तविकता में नहीं रहता, मेरे नेत्र उसको देखते नहीं है, मैं उसको नहीं देखता। पूतना को राक्षसी मैंने बनाया, पूतना को कुरूपणी मैंने बनाया, लेकिन ये मेरे बनाई हुई कृति का त्याग करके अपनी मंत्र शक्ति से सुंदर बन के आई है, इसलिए ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। पूतना के इस भाव से हमको समझना चाहिए, हम भी कभी ठाकुर जी के समीप जावें तो देखो, जो माता पिता हैं हमारे, माता पिता सदैव चाहेंगे कि मेरा पुत्र कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना बन जाए, लेकिन मेरे लिए सदा सर्वदा छोटा ही बना रहे, मेरे लिए सदा सर्वदा एक बालक के रूप में ही रहे। एक मां की इच्छा होती है, अब बेटा इंजीनियर बन जाए या बहुत बड़ा कोई आदमी बन जाए और अपनी मां के सामने ही अपना एटीट्यूड दिखावे, तो फिर मां को अच्छा लगेगा? भले ही मां 10वीं पढ़ी हो और बेटा ने इंजीनियरिंग करी हो, तो क्या बेटा मां से फिर भी ज्यादा तो नहीं हो सकता ना? हम भले ही कितने भी बड़े व्यास बन जाएं, कितने भी आप सब लोग मेरे आगे प्रणाम करो, लेकिन मेरी मां थोड़ी मुझे प्रणाम करेगी। क्योंकि मां ने मुझे जन्म दिया, उनके लिए सदा सर्वदा एक बालक के तरह ही रहूंगा मैं। ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी ने हम सबको बनाया, लेकिन ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जब हम जाते हैं तो अपने रूप, स्वभाव, स्वरूप सबको जब बदल करके जाते हैं ना, तो राधा रमन जी हमारी ओर देखते नहीं, बोले तू बदल के आया है, तुझे मैंने पृथ्वी पर कैसा भेजा था। बालक जब पृथ्वी पर आता है तब कैसा होता है? शुद्धोषि मुक्तोषि निरंजनोषि, शुद्ध होता है, मुक्त होता है, निरंजन होता है, उसका कोई नाम नहीं होता, उसको सम्मान की कोई इच्छा नहीं होती, उसको बैर से कोई कष्ट नहीं होता, वो बिल्कुल शुद्ध मुक्त होता है, संसार की माया से परे होता है। ठाकुर जी कहते हैं तुम संसार के लिए कितने भी बड़े आदमी बने रहो, लेकिन जब मेरे समीप आओ, मेरे आश्रय में आओ, मेरा दर्शन करने आओ, उस समय शुद्ध बन के आओ, मुक्त बन के आओ। मंदिर में शुद्ध होकर के जाना चाहिए, शास्त्र आज्ञा करते हैं, तो लोग सोचते हैं नहा धो करके, नदी स्नान करके अपरस में जाना चाहिए। नहीं, मन से शुद्ध बन के जाओ, मन से मुक्त बन के जाओ। करने तो जाते हैं ओमकारेश्वर का दर्शन, लेकिन चिंता ज्यादा बनी रहती है, चप्पल कोई उठा नहीं ले जाए। एक चप्पल एक कोने में, दूसरी चप्पल दूसरे कोने में, तब जाएंगे दर्शन करने, और लौट के फिर चिंता बनी रहती, चप्पल कोई ले तो नहीं गया होगा मेरी। ये नहीं, मुक्त होकर के जाओ, कोई चिंता नहीं हृदय में, मैं आपका हूं, आप मेरे हो, इस भावना से ठाकुर जी के सामने जाएं तो ठाकुर जी देखेंगे। लेकिन जब स्वरूप ही परिवर्तित कर दिया, आपने अपना स्वभाव ही बदल लिया, तो ठाकुर जी कहां देखेंगे? जिस प्रकार पूतना को नहीं देखा, उस प्रकार ठाकुर जी हमको भी तिरस्कृत कर देंगे, देखेंगे ही नहीं। बंधुओं, श्रेष्ठता इसमें नहीं कि आप जाकर के ठाकुर जी का दर्शन करो, ओमकारेश्वर महादेव का दर्शन करो। श्रेष्ठता इसमें है, हजारों लोग जल चढ़ाने जाते हैं ओमकारेश्वर, लेकिन किसके जल को स्वीकार ओमकारेश्वर कर रहे हैं, ये श्रेष्ठ बात है। और किसका जल स्वीकार कर रहे हैं? जो शुद्ध है, मुक्त है, निरंजन है, उसका स्वीकार करते हैं। पूतना को देख करके भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, अब तीसरा भाव, ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद क्यों किए? बोले नेत्र बंद करके ठाकुर जी वैकुंठ में
सबको ऑर्डर दे रहे थे, बोले कि तैयारी रखना। बोले क्यों? पहला प्राणी आ रहा है कृष्ण जन्मोत्सव में, सबसे पहले किसको मारा? पूतना को ही मारा। तो सबको वहां तैयारी बताने गए थे, बोले तैयार रहो, पूतना आ रही है, यशोदा मैया की गद्दी खाली रखना। क्योंकि पूतना को कोई साधारण गति नहीं मिली, जो ईश्वर की मां को मिलनी चाहिए, भगवान की मां को मिलनी चाहिए, यशोदा की जो पदवी थी वो पदवी ठाकुर जी ने पूतना को प्रदान की। आगे प्रसंग आएगा। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। पूतना ने अपने पयोधर को जैसे ही ठाकुर जी के मुख में दिया, ठाकुर जी ने पहले तो विष को पिया, विष को पीने के बाद ठाकुर जी ने फिर दूध को पिया, और दूध पीते 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 ठाकुर जी ने फिर पूतना के शरीर के समस्त रस तत्वों को पिया, और तत्वों को पीते हुए उसके पुण्यों को पिया, उसके पापों को पिया, और अंत में सब कुछ पीने के बाद प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही प्राणों को पीना शुरू किया महाराज, पूतना को घबराहट होने लगी। घबराई पूतना, ये मुझे क्या हो रहा है, घबराहट से क्यों हो रही है, और ये इतनी देर हो गई, ये बालक मरता क्यों नहीं है? ठाकुर जी तो गट गई, गट पिए ही जा रहे हैं। अब तो जैसे ही प्राण पीने शुरू किए, पूतना धीरे 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 उसका जो सुंदर स्वरूप था वो कुरूप होने लगा, धीरे धीरे कुरूपणी हो गई, विशाल रूप धारण कर लिया पूतना ने। अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़, ठाकुर जी को दूर करे, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसा कसके पकड़ा है कि छोड़ ही नहीं रहे हैं। बार बार छोड़ छोड़ कहने लगे, तो अंत में ठाकुर जी 6 दिन के ठाकुर जी बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़ो ही आवे, छोड़ो ना आवे। और जाकू एक बार पकड़ ले ना तो फिर ठिकाने लगा के ही छोड़े, चाहे वो भक्त हो चाहे वो राक्षस हो। एक बार जिसको पकड़ लिया तो फिर उसकी गति जब तक सुनिश्चित नहीं हो जाएगी तब तक छोड़ते नहीं। पूतना इसी में ही बेहोश हो गई होगी, 6 दिन का बालक बोल रहा है। विशाल पूतना के जैसे ठाकुर जी ने प्राणों को पिया, पूतना का विशाल शरीर नंद भवन के पीछे भारी मैदान में जाकर के गिरा। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, आकर के देखा विशाल पूतना पड़ी है। ठाकुर जी को ढूंढा, ठाकुर जी नहीं मिले। तब किसी ने बताया, बोले ठाकुर जी ऊपर दूध पी रहे हैं। नसैनी आदि लगा करके ऊपर चढ़े तो महाराज ठाकुर जी पूतना के ऊपर पौड़े हुए और मुस्कुरा रहे हैं। 6 दिन के कन्हैया बस। सब ग्वाल बालों ने ठाकुर जी को गोद में उठाया, गोपियों को प्रदान किया। गोपियां लेकर के ठाकुर जी को गौशाला गए। अच्छा बंधु, ठाकुर जी ने पूतना के प्राणों का पान क्यों किया? इतने शुद्ध प्राण तो नहीं थे उसके, पीने योग्य या भोग लगाने योग्य। ठाकुर जी भोगता हैं। हम सबका जब अंतिम संस्कार होता है तो वह भी देह भी ठाकुर जी को एक प्रकार से आहुति के रूप में प्रदान किया जाता है। उस समय ब्राह्मण आदि सब मंत्रोच्चारण करते हैं कि हे प्रभु स्वीकार करो इसको भी। तो पूतना के प्राण इतने पवित्र तो नहीं थे जो ठाकुर जी उसका सेवन करते। फिर ठाकुर जी ने उसका सेवन क्यों किया? तो श्री सुबोधनी जी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं, पूतना इतने सारे बालकों को मार करके आई थी ठाकुर जी को मारने। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अभी तो 6 महीने तक उत्सव चलना है ब्रजमंडल में। यदि पूरे ब्रजमंडल के बालक पूतना के द्वारा मारे गए तो मेरा जन्म शुभ संकेत नहीं मानेंगे ब्रजवासी। सब कहेंगे भाई ये नंद बाबा के यहाँ लाला भयो और लाला हेवे के 6 दिन के अंदर अंदर पूरे ब्रजमंडल के बालक मर गए। इसलिए ठाकुर जी ने पूतना के प्राणों को नहीं पिया। पूतना जितने बालकों के प्राण हरण करके आई, ठाकुर जी ने उन प्राणों को पी करके पुनः उन सब बालकों को जीवित कर दिया जितने बालकों को पूतना ने मारा था, ताकि जो कृष्ण जन्म का उत्सव, जो कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मन रहा है ब्रज में, वो मनता रहे, किसी को भी कष्ट ना हो। फिर एक भाव आता है, पुण्यों को पिया पापों को पिया। क्या पूतना ने कोई पुण्य भी किए थे?
हाँ, पूतना जब मथुरा से गोकुल के लिए भगवान को मारने के लिए निकली तो ठाकुर जी से मिलने के लिए, दर्शन के लिए, अब चाहे किसी भी भाव से जाओ, ठाकुर जी की तरफ यदि एक पग भी बढ़ाओगे तो प्रत्येक पग में ना जाने कितने अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। और शायद मैंने एक दिन कथा में शायद बताया था, जब तक पुण्य क्षीण नहीं होंगे वैकुंठ नहीं मिलेगा। तो ठाकुर जी ने जो अभी अभी उसने पुण्य किए भगवान के पास आने तक के, उन सबको पी लिया, क्षीण किया, तब जाकर के पूतना को वैकुंठ की प्राप्ति हुई। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा, इतने दयालु हैं ठाकुर जी, पूतना को भी सदगति प्रदान की। क्यों सदगति प्रदान की? पूतना का नाम अच्छा होगा इसलिए सदगति प्रदान की। तो नाम है पूतना, पूत कहते हैं पवित्र को, ना कहते हैं जो नहीं है। नाम अच्छा नहीं था, बोले काम अच्छा रहा होगा पूतना का इसलिए सदगति दे दी। बोले लोक बालघनी, बालकों को मारना ये पूतना का काम है, काम भी अच्छा नहीं, नाम भी अच्छा नहीं। बोले जाति अच्छी होगी, बोले राक्षसी। जाति भी अच्छी नहीं थी तो फिर किस गुण पर रीझ गए ठाकुर जी? बोले भोजन अच्छा करती होगी, बोले रुधिरासन, खून पीती है, भोजन भी अच्छा नहीं है। आश्रय अच्छा होगा, ठाकुर जी के पास आने का उसका भाव अच्छा होगा। बोले कि मारने की भावना से आई थी, ना नाम अच्छा, ना जाति अच्छी, ना काम अच्छा, ना भोजन अच्छा, ना कुछ भी अच्छा नहीं था पूतना में। फिर भी ठाकुर जी ने उसको वो गति प्रदान क्यों कर दी? तब कहते हैं स्तनम दत्वाप सदगतिम, उसको सदगति क्यों प्रदान की? बोले ठाकुर जी बोले पूतना की मारने की स्टाइल हमको अच्छी लगी। क्यों? बोले कि जब पूतना ने अपने विषयुक्त पयोधर को हमारे मुख में दिया ना, तो मेरे मन में भाव आया कहीं मैं यशोदा का स्तनपान तो नहीं कर रहा। मुझे एक क्षण के लिए ऐसा लगा मेरी मां मुझको गोद में लेके बैठी है, तो एक क्षण के लिए मां की भावना पूतना के प्रति आ गई, इसीलिए ठाकुर जी ने उसको सदगति दे दी। तो हमारे लाल जी इतने दयालु हैं, रीझना हो ना तो इतनी सी बात पर रीझ जाएंगे, और नहीं रीझना हो तो तुम कुछ भी करते हो नहीं रीझेंगे। जननी की गति दई पूतना कूपे, विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल। खुले स्वर्ग के किवाड़, वो खुले स्वर्ग के किवाड़। हाँ भैया ध्यान से सुनना, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी, कौन पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में, देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में। देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में, देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेलवा। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार। नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार। ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी
पोषण करन विष्णु अवतार विश्व पोषण करन विष्णु अवतार विश्व पोषण करण सोई कर चोरियां हीर घरन सोई कर चोरियां हीरन घरन निज प्रभुता विसार प्रभु का विसार निज प्रभुता विसार निज प्रभु का विसार ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहता ओ भावे आगो पार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार कौन पावे आगो पार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार कौन पावे आगो पार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे और धार प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम ओ, प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम याय जाने कहाँ गवार जाने कहाँ गवार याय जाने कहाँ गवार जाने कहाँ गवार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार कौन पावे आपको पार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार ओ, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार पूतना को महाराज मुक्ति दे दी ठाकुर जी ने, किस लिए? रीझ गए। विष्णु अवतार विश्व पोषण करण सोई करे चोरी यहां अहिरन घरन। विश्व के पोषण के लिए भगवान पधारे थे, लेकिन क्या कर रहे हैं ब्रज में? बोले अहिरों के घर चोरी कर रहे हैं। किसके वशीभूत होकर के? बोले निज प्रभुता विसार, अपनी प्रभुता छोड़ करके। किसके फलीभूत? बोले प्रेम के फलीभूत। तो ठाकुर जी प्रेम प्रिय हैं। यदि राक्षस की भी कोई गुण उनको भा जाए तो उस पर भी रीझ जाते हैं। पूतना पर ठाकुर जी रीझ गए और पूतना को वो गति दी जो मां यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए थी। अब धीरे 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 ठाकुर जी 3 महीने के हो गए। 3 महीने के लाल जी जैसे हुए, आज पहली बार करवट ली ठाकुर जी ने। तो करवट लेते ही पूरे ब्रजमंडल में महाराज नंगाड़े बजने लगे। बोले आज बालकृष्ण प्रभु ने करवट ली है। तो समस्त ब्रजवासियों का जैसे यहाँ पे सांझा चूल्हा होता है शाम को, वैसे ही सांझा रसोई ऐसे ही हमारे यहाँ होता है। काय कौन होता है? चूल का नोता है ना, चून को नोतो। अब पहले होते थे, अब तो आजकल तो बंद हो गए। इसका मतलब क्या होता था? पूरे नगर में कहीं भी आज रसोई नहीं बनेगी, सब वहीं जाके पाएंगे। तो ठाकुर जी ने जैसे ही करवट ली तो पूरे ब्रजमंडल में न्योता पहुंचा कि आज कोई नहीं रसोई बनाएगा, आज नंद भवन में सब प्रसाद पाएंगे, क्योंकि आज ठाकुर जी ने करवट ली है। ऐसे ऐसे उत्सव महाराज। अब सब लोग आ गए, सब आए तो सब ठाकुर जी को, कोई यहाँ गाल पकड़े, कोई हाथ पकड़े, कोई पैर पकड़े। और ठाकुर जी महाराज सबसे परेशान होकर जोर जोर से रोने लगे।
तो यशोदा मैया ने अपने लाला को गोदी में लियो और ले जा करके नंद भवन के पीछे एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला बना दियो और वहां में लाला को पौड़ा के झूला झूला के सुला दियो। जैसे ठाकुर जी की नेक झपकी आई तो मैया उठ के वहां से चली गई। ठाकुर जी बैलगाड़ी के नीचे सोए हैं। ठाकुर जी बोले कहां हैं हम? बैलगाड़ी। और वहां पूरा उत्सव चल रहा है, सारे ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं और आनंद कर रहे हैं, और हम यहां बैलगाड़ी के नीचे, और मैया हमको अकेले छोड़ के चली गई। मैया यशोदा, मोए लगे तू अभी मेरे रूप को जाने ना है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ध्यानी, निर्मलात्मा, शुद्ध आत्मा, ये भी 1,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं, तब भी मेरी एक झलक नहीं पाते, और मैं तेरे यहां बालक बन के आया, तू मुझको अकेले छोड़ के चली गई। अभी बताऊं, रुक जा। तो बैलगाड़ी के ऊपर महाराज दही, दूध आदि गौ रस के बड़े बड़े मटके रखे थे, और उसके ऊपर आकर के बैठ गया कौन? सक्टासुर। कंस ने भेजा था सक्टासुर। 3 महीना के कन्हैया ने अपनो एक पाम उठायो, थोड़ा लंबो कियो, और लंबो करके जैसे ही बैलगाड़ी में मारी, बैलगाड़ी पलट गई, सारे भांड फूट गए, और महाराज सक्टासुर को वध है गया। अब मटकियों की फूटने की जैसी आवाज आई, सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, आकर के देखो कि महाराज गौरस के बीच में नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु पड़े हुए हैं और सक्टासुर मरो भयो। मैया ने आकर के लाला को गोदी में उठायो। इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? मैं तो लाला को सुलाई करके गई, ये बैलगाड़ी गिर कैसे गई? छोटे छोटे बालक आए और आकर के बोले मैया हम बताएं कैसे गिरी? बोले कैसे गिरी? बोले तुम्हारो ने 100 लाला है ना? बोले हाँ। हम दूर खेल रहे, वहां से हमने देखी आपके लाला ने अपनो एक पाम उठाए के लंबो कियो, लंबो करके मार दियो, सुई बैलगाड़ी पलट गई। मैया बोली बाबड़े तो शर्म ना आवे, बड़े बूढ़े ने मजाक करे। 3 महीना को मेरो लाला, या कि ऐसे कोमल चरण, ऐसे कोमल हाथ, और तू कह रो यानी लंबो करके मार दी? अरे मैया तेरी सौ खा के कहूं मैं, झूठना है बोल लो, तेरे लाला ने घेरी है बैलगाड़ी। मैया ने कही यहां पे आ। जैसे आया तो वाके एक धीरे से थप्पड़ मारो। बोले झूठ बोले, तेरी मैया तो शिकायत करूंगी, मेरे लाला के पारे में झूठ बोले। श्री शुकाचार्य जी महाराज कथा कहते कहते परीक्षित के सामने भाव विह्वल हो रहे हैं, और परीक्षित जी से कह रहे हैं परीक्षित अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विधु। परीक्षित बालक तो सच बोल रहे हैं, बालकों ने सच में देख लिया था ठाकुर जी को, लेकिन मैया यशोदा की ममता इस बात को स्वीकार नहीं कर रही कि मेरे लाला ने बैलगाड़ी घेरी है। अरे कोई मैया कैसे स्वीकार कर ले कि मेरो लाला बहुत बड़ा कुछ बन गो? हमारी दादी जब हमारे पिताजी की कथा में जाती थी तो हम छोटे छोटे थे, उनके पास ही बैठ जाते थे। अब महाराज हजारों की तादाद में भीड़ बैठी है, और हमारी दादी की आगे कुर्सी लगती थी, ठाकुर जी की माता जी आई हैं कथा सुनने, हम उनके बगल में बैठते। तो पिताजी जब कथा करते तो महाराज पूरी जनता, पब्लिक सब झूमती, आनंद से सब प्रशंसा करते। तो हम अपनी दादी से पूछते, मैं दादी, अम्मा बोलते थे, अम्मा पिताजी कथा कैसी लगे आपको? ब्रजवासी थी तो बोलती, अब बोले का है तब तो समझ में आ जाए, लेकिन जब श्लोक बोले तो ऐसा लगे किड़बिड़ किड़बिड़ सी कर गो। हमारी दादी बोलती किड़बिड़ किड़बिड़ सी कर गो। तो मां का ममत्व तो कैसा होता है? विश्वविख्यात भागवत भास्कर पुत्र है, उनके श्लोक को सुनने के लिए आदमी हजारों किलोमीटरों दूर से आते हैं पिताजी के केवल श्लोक सुनने, और उनके श्लोक सुन के उनकी माता जी कह किड़बिड़ किड़बिड़ सी कर जाए। तो मां का ये ममत्व है। मां कभी अपने पुत्र को किसी श्रेष्ठ पदवी पर देखती है, तब भी उसके लिए वो ये लगता है ये छोटा सा बालक है मेरो। मां की ममता कैसी है? यशोदा मैया अपने
अपने अपने लाला के द्वारा किए, देखो पूतना मार दी, सक्टासुर मार दी, 2 राक्षस मार दिए ठाकुर जी ने 3 महीने की आयु में। तब भी मैया यशोदा को विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे लाला ने मारो। मां सदैव, पिता जो है ना वो सदैव चाहता है मेरा बालक बहुत ऊंचाइयां पकड़े, बहुत अच्छा काम करे और उसका सब जगह नाम हो, आदि आदि हो। और मां को सदैव ये लगता मेरे लाला से कुछ आता ही नहीं, मेरे बालक को कुछ पता ही नहीं, मेरा बालक कुछ जानता ही नहीं है। मां का यही स्वभाव रहता है। इसी को तो वात्सल्य भाव कहते हैं। ठाकुर जी यशोदा मैया के अंक से लिपट गए। ठाकुर जी को भी सुख मिल रहा है, बोले हमारी प्रभुता दिखे नहीं मैया को, इसी में सुख है। अब धीरे धीरे ठाकुर जी हो गए 1 साल के। आज मैया की गोद में बैठ करके ठाकुर जी दुग्ध पान कर रहे हैं। इतने में ही महाराज तृणावर्त आया। अब तृणावर्त आ रहा था, ठाकुर जी को पता चल गया। आंगन में बैठे थे, ऊपर से खुला हुआ था। ठाकुर जी समझ गए तृणावर्त आके हमको उड़ा के ले जाएगा, और यदि हमको उड़ाएगा तो संग में मैया भी उड़ेगी, और मैया यदि कहीं हमारे संग ऊपर पहुंची तृणावर्त के साथ, तो इसके सामने हम कैसे तृणावर्त को मारेंगे। तो ठाकुर जी ने कोई योजना बनाई कि मैया हमसे दूर जावे। कैसे जाएगी? तो दूध पीते पीते ठाकुर जी ने अपना वजन बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि मैया को लगन लगी कि मेरो लाला ने कुछ ज्यादा ही दूध पी लिया है। कभी ऐसा होता है दूध पी के बालक का वजन बढ़ जाए? कभी नहीं होता। लेकिन यशोदा मैया को लगी लाला इतना भारी है गयो, अरे ज्यादा दूध पी लियो याने। मैया ने पालने में ठाकुर जी को लिटा दिया और स्वयं रसोई घर में काम करने चली गई। इतने में तृणावर्त आया, आकर के ठाकुर जी के आंगन में जैसे ही पहुंचा, पालने में सो रहे ठाकुर जी के ऊपर से तृणावर्त जैसे ही निकला, हवा के झोंके ने ठाकुर जी को उड़ाया, आकाश में ले गया। ठाकुर जी अभी भी बालक ही बने हुए थे, लेकिन जैसे ही ब्रज से थोड़ा दूर गया तृणावर्त, ठाकुर जी ने अपना वजन और भारी किया। तृणावर्त सोचने लगा कहीं मैं बालक की जगह पत्थर तो नहीं उठा लाया, इतना भारी। ठाकुर जी बोले दुनिया हमको पत्थर में देखती है, हम स्वयं तेरे संग आए, तू हमको अभी भी पत्थर समझ रहा है। और ठाकुर जी ने तृणावर्त का गला पकड़ करके आकाश से योजनों ऊपर से ही नीचे फेंका, और तृणावर्त का भी गोविंदाय नमो नमः। पूरे ब्रजमंडल में धूल 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 हो गई महाराज। सब ब्रजवासी दौड़े, लाला कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। सबने देख लिया था उड़ करके ऊपर गए हैं। दौड़े दौड़े गए तो वन में, अब 1 वर्ष के बैठ जाते हैं ठाकुर जी। वन में एक शिला के ऊपर बैठे हैं, तृणावर्त मरा पड़ा है। और जैसे ब्रजवासी दौड़ करके आए, ठाकुर जी खिलखिल करके हंसने लगे। 2 दतुइयां ठाकुर जी की दिख रही हैं, इतने प्यारे मनोहर श्याम सुंदर लग रहे हैं। सब ब्रजवासियों ने जाकर के कन्हैया को अपनी गोद में उठाया और गोद में लेकर के सब लोग वापस आए। 1 साल के कन्हैया हो गए, लेकिन अभी तक नामकरण नहीं हुआ ठाकुर जी का। अभी तक नाम ही नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि नंद बाबा के कुल पुरोहित रखते हैं नाम। अब नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं श्री सांडिल्य मुनि, और वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी। तो सांडिल्य मुनि ये बात जानते हैं कि हमारे यजमान नंद बाबा के ये जो 2 बालक हैं ना, कृष्ण बलराम, ये उनके नहीं है, ये तो वसुदेव के पुत्र हैं। और भाई वसुदेव के पुत्रों का नामकरण मैं क्यों करूं? उनके कुल पुरोहित करेंगे। लेकिन क्या करें, अब नामकरण तो होना चाहिए। ये बात कह भी नहीं सकते नंद बाबा से जाकर के। तो फिर वसुदेव जी को जब ये बात पता चली कि हमारे बालकों का अभी तक नामकरण नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने कुल पुरोहित के से जाकर के कहा कि आप वृंदावन चले जाओ, गोकुल चले जाओ। और गोकुल जैसे आप जाओगे तो नंद बाबा अपने आप ही आ जाएंगे कि हमारे बालकों का नामकरण कर दो, तो आप जाकर के उनका नामकरण कर देना। तो गर्गाचार्य जी महाराज वृंदावन गोकुल पधारे। जैसे ही गर्गाचार्य जी, ज्योतिष के रचयिता, ज्योतिष के निर्माण करता गर्गाचार्य, जैसे ही वृंदावन गोकुल पहुंचे, नंद बाबा को पता चली गर्गाचार्य जी आए हैं, ज्योतिष के सबसे बड़े प्रकांड विद्वान। तो यशोदा मैया ने कही हमने सुनी है कोई गर्गाचार्य जी आ रहे हैं। बोले हाँ, बालक बड़े बड़े है गए, सांडिल्य मुनि तो आ ही नहीं रहे नामकरण करने, गर्गाचार्य जी से ही करवा लो। यदि कुल पुरोहित उपस्थित नहीं हो तो कुल पुरोहित की जगह किसी
विद्वान के द्वारा हम अपने घर की क्रिया करवा सकते हैं। गर्गाचार्य जी से करवा ले नामकरण। बोले मैं प्रार्थना करता हूं। गर्गाचार्य जी से जाकर के नंद बाबा ने प्रार्थना की। गर्गाचार्य जी बोले देखो हम हैं वसुदेव जी के कुल पुरोहित, और यदि हमने आपके बालकों का नामकरण किया तो कंस को संदेह हो जाएगा कि इनके कुल पुरोहित तो सांडिल्य मुनि है, गर्गाचार्य जी क्यों गए? कहीं मेरा 8वां शत्रु जो है, मेरा शत्रु कृष्ण जो है, वो कहीं इनका बालक तो नहीं है? नंद बाबा बोले तो फिर क्या करें? बोले नामकरण होगा तो सही, लेकिन आप तो करवट उत्सव भी मनाते हो, उबासी उत्सव भी मनाते हो, सारे उत्सव मनाते हो, नामकरण उत्सव नहीं मनाना है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने नामकरण किया। नंद बाबा बोले तो गौशाला में नामकरण कर देना आप। बोले हाँ ये बढ़िया है। कब करेंगे? बोले कल का दिन अच्छा है, कल करेंगे, आज रुकते हैं यहीं पे। गर्गाचार्य जी स्वयं भोजन बना करके पाते थे। यशोदा मैया ने गोबर का चौका लीप दिया और महाराज बढ़िया व्यवस्था कर दी, और खीर आदि बनाने के लिए उनको बढ़िया सामग्री दे दी। बोले आप प्रभु बनाओ और पाओ। गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, अपने बक्सा में से शालिग्राम जी निकाले, सामने सजा दिए, तुलसी की माला आदि पधरा दी, दीपक नैवेद्य आदि रख दिए, और खीर बना करके अपने हाथ से स्वयं ठाकुर जी के सामने चांदी की कटोरी में रख करके और ठाकुर जी को निवेदित कर रहे हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। हे ठाकुर जी पधारो, आकर के भोग लगाओ। और नेत्र बंद करके महाराज 15-20 मिनट तक ये स्तुति करते थे गर्गाचार्य जी। अब जैसे ही ये कहने लगे तो अंदर आंगन में खेल रहे दाऊ दादा और कन्हैया दोनों स्तब्ध हो गए। दाऊ दादा बोले लाला कहा भयो, खेल क्यों ना रहो? अरे मुकु वो बाबा आयो ना बाहर, माने खीर बनाइए, वो बुला रो है, खीर खावे ताई बुलाए रो है। बलराम जी बोले तो फिर जा पाके आ, और बढ़िया लगे तो मुकु भी बता दियो, मैं आ जाऊंगा। ठाकुर जी बोले ठीक है जाऊं। अब तो गुटमन ठाकुर जी निकल करके बाहर आए नंद भवन से, तो देखा सामने महाराज गर्गाचार्य जी बैठे हैं, उनके शालिग्राम, और बीच में खीर रखी है, तुलसी जी उस पर पधरी हुई है। ठाकुर जी गए, जाकर के वो पात्र उठाया, पात्र लेकर के और खीर को अपने हाथ में भरे और चाटे, खावे, प्रेम से भोग लगावे। गर्गाचार्य जी महाराज के जैसे ही नेत्र खुले, जय हो मेरे शालिग्राम। भोग कहां गया? देखी तो थोड़ी दूर पे नन्हे से बाल कृष्ण प्रेम से, बिल्कुल जैसे कोई चिंता ही नहीं है उनको, प्रेम से खीर खा रहे हैं, पूरे मुंह पे लीपी भई है। और ठाकुर जी को इस प्रकार खीर खाते देख गर्गाचार्य जी महाराज तो आग बबूला हो गए। अरे यशोदा मैया देख, तेरे लाला ने कहा कियो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहा भयो? बोले देख मैंने ठाकुर जी के काज खीर बनाई, ऐसी बढ़िया खीर सिद्ध करके आगे रखी, और तेरे लाला ने बिना भोग लगे बात पहले ही उठा के झूठी कर दी। पूरो मेरो आंगन जो गोबरते तेने लीपो सब झूठो है गो। यशोदा मैया घबरा गई, बोले महाराज जी आप क्रोधित मत हो, छोटो बालक है, ज्यादा जाने ना है, ने को कहीं ते याकू मीठो दिख जाए सोई लपक के पड़े वाके ऊपर, मैं अभी याकू भीतर करूं, आप दूसरी सामग्री सिद्ध कर लो। और ठाकुर जी को एक ही हाथ से उठा लिया यशोदा मैया ने और ले जाके भीतर आंगन में छोड़ दी। बलराम जी बोले कैसी लगी लाला खीर? ठाकुर जी बोले खीर तो बहुत बढ़िया ही, खवावे वारो बहुत। शिकायत कर दी वाने मैया ते, पहले तो बुलावे कि भैया आके भोग लगाओ, और फिर मैया ते शिकायत कर दे। अरे कोई बात ना, तेरे जीव को स्वाद तो मिल गो ना। बोले हाँ स्वाद तो खूब मिलो, हमारा जीव से चाटन लगे, अपनी लगी भाई खीर को। बोले बहुत स्वाद बनाई भैया, चल आजा खेलेंगे। अब फिर से खेलने लगे। गर्गाचार्य जी ने महाराज फिर से गोबर का लीप करवाया, फिर से पूरी रसोई से साफ करी, फिर से दोबारा से कंडा आदि सिद्ध करके बढ़िया उस पर खीर बनाई, और खीर बना के बार बार क्षमा मांग के अपने शालिग्राम भगवान से फिर से खीर रखी सामने। बोले अब भोग लगाओ प्रभु।
त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। जैसे ही अब 15 मिनट के लिए महाराज आंख बंद करके बैठ गए, ठाकुर जी भोग लगाओ। ठाकुर जी भीतर खेलते खेलते फिर रुक गए। बलराम जी बोले कावे हो लाला? बोले फिरते बुलाए रो है, और अब की बार तो केसर और डालिए खीर में। तो फिर कहा सोच रहा है? बोले सोच रहा हूं नहीं खाया हूं, नहीं चक के आ जाऊंगा। बोले हाँ जा लाला। पाया। अब तो ठाकुर जी गुटमन चल करके आए, और आकर के महाराज जैसे ही खीर देखी, खीर उठाए करके जैसे ही मुख में लई, गर्गाचार्य जी को संदेह हो गया कोई आया है। तुरंत नेत्र खोले तो ठाकुर जी फिर से झूठी खीर पूरी महाराज मुख में लेकर के और जीभ से चाट चाट के खा रहे हैं। गर्गाचार्य जी तो क्रोध में, यशोदा हम जा रहे हैं यहां से, कहीं और जाकर के खीर बनाएंगे, अपने ठाकुर जी को पवाएंगे। तेरो लाला बार बार आकर के हमारे ठाकुर जी के भोग को खा जाए, ऐसा ऊदमी बालक हमने कहीं ना देखो। ठाकुर जी बोले मेरो का अपराध है भैया, तू बुलावे तो मैं आ जाऊं, मत बुलाइयो ना आएंगे। ना जामे तो भक्त हम पे आरोप लगा में कि ठाकुर जी आमे ना, और आ जाओ तो ऐसे चढ़े हम पे। ये बोल नहीं रहे, ठाकुर जी मन ही मन सोच रहे थे अभी तो छोटे से बोलना जाने ही ना है। यशोदा मैया आई, बोले क्षमा कर दो, मैं याकू अब की बार कमरा में बंद करके आऊंगी, आप लेकिन कहीं मत जाओ, यहीं भोग बनाओ, दोबारा बना लो। फिर से गोबर लीपा, फिर से सब व्यवस्था करी। ठाकुर जी को एक कमरे में जाके बंद कर दिया, बंद नहीं किया, केवल किवाड़ लगा दी। ठाकुर जी क्रोध में भर के जंगला पे खड़े भये, और गर्गाचार्य जी को दूर से ही देख रहे हैं। अब 1 साल का बालक जब गुस्सा करता है ना, कितना प्यारा लगता है। नीचे मुंह कर लेगा, ऊपर नजर करके और देखेगा महाराज गोल गोल उसके गाल, और फिर उसको थोड़ा सा धर दो और उसके गाल पे, फिर धीरे धीरे उसके होठ नीचे होंगे, फिर सुस्कियां भरेगा, फिर रोना शुरू करता है। कितना सुंदर लगता है बालक। साधारण बालक इतने सुंदर लगते हैं तो सोचो गोपाल जी कितने प्यारे लगते हो। दूर से देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को, बोले बाबा अब के बुला दो को बताऊंगा मैं। गर्गाचार्य जी भी देख रहे हैं, ऊधमी बालक खीर खा गया 2 बार, अब की बार गुड़ की खीर बनाऊंगा, आके दिखा। ठाकुर जी बोले तू बुला तो सही। फिर से खीर बनाई, महाराज ठाकुर जी के सामने पधराई। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। प्रभु क्षमा कर देना, बालक झूठा कर जाता है, अब की बार पाओ। जैसे ही भोग धराया महाराज, ठाकुर जी जंगला से नीचे उतरे, किवाड़ खोली और गुटमुन चल करके गए। क्रोध में ही जा रहे हैं आज, और खीर को पात्र उठा करके मुख में भरने लगे। और जैसे ही महाराज चप चप खाने की आवाज आई, गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले। अभी बताओ, जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, नन्हे से बाल गोपाल प्रभु के शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप प्रकट हो गया, और श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन हो गया। एक भुजा से ठाकुर जी स्वयं भोग लगा रहे हैं, और अपने ही झूठी भुजा से खीर लेकर के गर्गाचार्य जी के मुख में दे रहे हैं। गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रुओं की धार बहने लगी। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। हमारे श्री राधा रमन लाल जी भोग लगा रहे थे। एक बार पुजारी जी भोग लगाते हैं तो 45 मिनट भीतर नहीं जाते ठाकुर जी के पास, अभी भोग का समय, हम अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, भोग के समय ठाकुर जी के पास नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि देखो हम संसारी लोग हैं, हमारे सामने ठाकुर जी सहज नहीं होते। क्यों? यदि वे सहज हो जाएं, वो सहज नहीं है तो हमने नाक में दम कर रखा है भगवान के। यदि वो सहज हो जाएं तो हम तो उनका क्या ही कर देंगे पता नहीं। लेकिन जब हम लोग कक्ष से बाहर आ जाते हैं और ठाकुर जी के सामने भोग निवेदित करके, और ठाकुर जी अब प्रेम से भोग अरोगो, और फिर बाहर चले जाओ। हम तो अपने गोपाल जी की सेवा, अपने लाल जी की सेवा में एक चीज और करते हैं। हमारे लाल जी छोटे से हैं, श्रीनाथ जी का, गिरधर लाल का स्वरूप वो 4 वर्ष के बालक से ऊपर होगा ही नहीं, 4 वर्ष का ही रहता है हमेशा। तो
4 वर्ष तक का भी बालक स्वयं नहीं खाता, उसको मैया खिलाती है। तो हमारे सेवा पद्धति में ठाकुर जी की में नियम है कि पहली रोटी जो भी सेवक है, जो भी अर्चक है, वो सेवक अर्चक के रूप में नहीं, स्वयं को यशोदा समझेगा और ठाकुर जी को गोपाल जी समझ करके और एक एक रोटी अपने हाथ से ठाकुर जी के सामने निवेदित करेगा। एक एक टूक सब्जी के साथ में, फिर मिष्ठान के साथ में, फिर इस प्रकार संपूर्ण एक रोटी या आधी रोटी ठाकुर जी को अपने हाथ से तोड़ तोड़ के पवाओ और उसको अलग एक पात्र में छोड़ते जाओ। एक बार आपने भोग आधी रोटी पवा दी तो उसके बाद ठाकुर जी को फिर आनंद आ जाता है, भोजन में रुचि आ जाती है, फिर वो स्वयं पा लेते हैं। आधी रोटी पवा के तुम बाहर आ जाओ, फिर ठाकुर जी सहज हो जाते हैं, अपने पूरे ग्वाल वालों को बुला लेते हैं, बोले देखो आज हमारे सेवक ने क्या बनाया। क्या बनो लाला? बोले कड़ी बनी है, चावल बने, भिंडी की सब्जी बनी है, रोटी बनी है, खीर बनी है, ये बनो है वो। अच्छा, विशेष घर में कोई उत्सव हो तभी ठाकुर जी को बहु सामग्री दें, ऐसा नहीं। ठाकुर जी को रोज कुछ ना कुछ बढ़िया देखिए 3 चीज सेवा में बहुत जरूरी है, राग, भोग और सेवा। ठाकुर जी तभी अंगीकार करते हैं। राग मतलब ठाकुर जी के सामने कुछ ना कुछ गाओ, सुनाओ, ठाकुर जी को सुनना बहुत प्रिय है। भोग, भोग की सेवा अति उत्तम होनी चाहिए। और श्रृंगार, जितना हो सके सुंदर श्रृंगार करो लाल जी का। अभी आप लोग देखना 12 जनवरी से 18 जनवरी तक हमारे लाल जी का उत्सव सुबह 9:30 से 1 बजे तक आस्था चैनल पर आएगा। हमारे लाल जी का रोज का श्रृंगार देखना। नापना नहीं चाहिए घर के ठाकुर जी को, लेकिन फिर भी एक भाव से बताऊं तो मेरी हाथ की हथेली से भी आधा इंच छोटे हैं हमारे ठाकुर जी, लेकिन इतना सुंदर श्रृंगार धराते हैं, ऐसे प्यारे लगते हैं, ऐसे मनोहर लगते हैं, बस देखते रहो उनको। कटाक्ष नेत्र हैं, ऐसी सुंदर मुस्कान है। जिन्होंने भी सिद्ध किया उनको, वे भी कोई बड़े कलाकार रहे होंगे महाराज। क्या सुंदर, छोटे स्वरूप में इतनी सुंदरता, बहुत सुंदर है लाल जी। तो श्री राधा रमन लाल जी भोग पा रहे थे, तो सेवा अधिकारी 45 मिनट के लिए बाहर बैठे थे, तो कोई आ गया, उससे बात करने लगे दूर बैठे बैठे। 45 मिनट पूरे नहीं हुए, उससे पहले बिना ताली बजाए, बिना गेट नॉक किए, जैसे ही राधा रमन जी के कक्ष में प्रवेश किया तो क्या पाया पता है? श्री राधा रमन लाल जी के होठ के पास में खीर का एक कण लगा हुआ है। केवल इतना दर्शन मात्र हो गया कि खीर का एक कण ठाकुर जी के होठ पर लगा हुआ है। इसका मतलब यदि ताली बजाते, यदि पहले से थोड़ा कर देते, ठाकुर जी सहज हो जाते। बिना किसी संकेत के ठाकुर जी के पास गए तो ठाकुर जी भोग लगाते लगाते अब जल्दीबाजी में पहुंचे तो खीर लगी रह गई ठाकुर जी को। ऐसे कभी हम भी अपने घर के ठाकुर जी के सामने भोग रखें, और कभी जानबूझ के करोगे तो नहीं होगा काम, कभी अनजान में कभी कुछ ऐसी लीला हो जाए कि आप अपने नियम से पहले ही ठाकुर जी के समीप पहुंच जाओ, और ठाकुर जी जो ऐसे बैठे हैं वो कहीं आपको ऐसे दिखाई दे जाएं तो महाराज अपना जीवन सफल मान लेना। कभी सहज मुद्रा में ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। हमारे लाल जी ऐसे खड़े रहते हैं। कभी कभी इच्छा होती है शाम को एकांत में भी, जब उनको इत्र वित्र लगाते हैं रात में सुलाने के लिए, तो हम तो सेवा करते करते बोल भी देता हूं, मैंने कि मैं किसी को नहीं बोलूंगा, कर लो नीचे हाथ, लेकिन करते ही नहीं है। करते हैं अपनी सेवा में अपने भाव से जब रहते हैं। अभी जैसे हम कथा करने आए तो एकांत में कमरे में ऊधम मचा रहे होंगे, खूब सब ग्वाल बाल प्रकट हो गए होंगे महाराज, खूब उछल कूद कर रहे होंगे, और जैसे उनको पता चल जाएगा कथा पूरी हो गई अब आने वाला है, तो बढ़िया बिस्तर भी सजा देते होंगे, सब बिल्कुल व्यवस्थित करे, फिर खड़े हो जाते होंगे ऐसे। मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले। मुस्कुराहट मुस्कुराहट
करती है जी के मरण, पाग टेढ़ी से धरे, वामे मोती लटकन, पाग टेढ़ी से धरे, वामे मोती लटकन, डोले ब्रज कुंज